स्वागत है आशीष पीसीएम में। तो हम देखेंगे आज क्रियात्मक समूह के आईपीएससी नामकरण। तो पहला आपका क्रियात्मक समूह है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हिंदी में आईपीएससी लिखना चाहोगे इंग्लिश में? इंग्लिश में ही चल रहे हैं, मैथ है तो दोनों में लिखा देंगे, ठीक है। जौन सी अच्छी लगे आप दोनों में उतार सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो आपको चेन दी जाएगी, ठीक है। अब आपको और कार्बोक्सिलिक अम्ल दिखाई दे जाए, कैसे पहचानोगे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया गया है, ठीक है। तो इसका मैं प्रतीक लिख रहा हूँ आपके लिए, कैसे पहचानोगे। तो इसका प्रतीक होता है COOH। COOH आपको दिखाई दे जाए चेन में तो समझ जाना ये क्या है, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया गया है, ठीक है। या ऐसे नहीं तो ऐसे दिया होगा, दो चिन्ह है इसके, या तो इस प्रकार दिया होगा या तो इस प्रकार दिया हुआ या होगा। कुछ ही चांसों में ये मिलता है, सबसे ज्यादा ये दिखाई देता है, ठीक है। आपको ये दिखाई दे जाए तो समझ जाना है क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका नाम देखो, अगर आपको ये दिखाई दे जाए तो नाम के अंत में क्या लगाओगे। अगर आपको ये दिखाई दे जाए तो नाम के अंत में क्या लगाते हो, देखो नाम के अंत को बोलते हैं पूर्व लगन। पूर्व लगन मतलब पीछे लगने वाला, तो पीछे क्या लगेगा, पूर्व लगन। तो आपको लगाना है क्या, OIC, क्या बोलोगे, ओइक, OIC यानी ओइक, ओइक एसिड। क्या लगाओगे लास्ट में, ओइक एसिड। हिंदी में बोलते हैं इसको ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है। अगर आपको चेन में ये दिखाई दे जाए COOH तो आप क्या लगा दोगे लास्ट में, ओइक एसिड लगा दोगे। तो ये आपको पता चल जाएगा हाँ कि बच्चे ने क्रियात्मक समूह का आईपीएस नाम लिख दिया है। उदाहरण के तौर पर देखें हम, उदाहरण मान लीजिए आपको इस प्रकार दिया है CH3COOH। ऐसा दे देगा, आपसे कहेगा आईपीएस नाम लिखो। इसमें कोई भी रॉकेट नहीं है, आपको क्या करना है, कार्बन गिनने हैं। और गिनती कहाँ से स्टार्ट करोगे, गिनती आपको स्टार्ट करनी है कहाँ से, क्रियात्मक समूह से स्टार्ट करनी है। जो आपको क्रियात्मक समूह दिखाई है वहीं से गिनती स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो कहाँ से गिनती स्टार्ट करनी है, इसी के ऊपर से। ये कार्बन नहीं है, एक कार्बन और ये दो कार्बन, तो कितने कार्बन हो गए, दो। दो को क्या बोलते हैं हम, एथ। एथ बोल दिया हमने, ठीक है, एथ बोल दिया। अब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ही है तो क्या लगाओगे, ANE। क्या लगाओगे, ANE, ANE, ठीक है। अब आप देखो, अब ये भी तो है, इसे देखकर क्या लगाओगे आप, ओइक एसिड। क्या लगाओगे, ओइक एसिड। तो हमने लगा दिया ओइक। अब ये भी आपको बताना है, देखो कितने नंबर पे है ये, एक नंबर पे ही तो आपको बताना पड़ेगा, एक ओइक एसिड। अब देखो क्या लिखो, एक ओइक एसिड। समझ में आया। देखो अगर 2 नंबर पे होता तो लिख दे 2 ओइक एसिड, 3 नंबर पे तो 3 ओइक एसिड। लेकिन ज्यादातर आपको 1 नंबर पर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर की कुछ वैल्यू तो है नहीं है, उसको लिखो या ना लिखो। तो आप चाहते हो तो आप इसको लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो एक बात और समझे, आपने सुना है हाँ, एक बात और समझाएंगे, रुकें अभी इसमें गलती है थोड़ी। देखो आपको पता है इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं, 5 वॉवल होते हैं, AEIOU, ठीक है। लेकिन आपकी केमिस्ट्री में 5 स्वर होते हैं, 5 वॉवल होते हैं। कौन कौन से, AEIO बाई, पता है आपको, AEIO बाई। अगर ये आपस में मिल जाएं तो एक को गायब करना पड़ता है। मान लीजिए A भी आ गया, E भी आ गया, वाले लगातार जे आ गया, ए भी आ गया, ई आ गया, ए के बाद ई लिखना है आपको। तो 2 लगातार वॉवेल नहीं आ सकते केमिस्ट्री में, इसलिए आपको क्या करना पड़ा, एक को उठाना पड़ेगा, आगे वाले को हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो। इस पर आप इसमें देखें, ई आ गया है, ओ आ गया है, वॉवेल नहीं है दोनों के दोनों, तो एक को उठाना पड़ेगा। तो क्या उठाएंगे, ये हटा देंगे हम, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, और आपकी मर्जी, एक हो, एक लिखो या ना लिखो। अगर 2 है उसको तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक को आप लिखें या ना लिखें, एक का किसी में गुणा करें तो वही रहता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या निकल कर आएगा, एथ एन, ई क्यों हट गया, ओ की वजह से, ठीक है। तो एथ एन ओइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये रॉन्ग हो गया था, ठीक है। आपकी मर्जी ये वाला है कि आप इसमें लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। 2 होंगे तो वो तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक, इसका मतलब एथेनोइक में लिखा है, इसका मतलब आप देख के बता सकते हो ओइक एसिड 1 नंबर पर होगा, तभी बच्चे ने नहीं लिखा है। और 2 नंबर हो तो उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर हिंदी में लिखें तो क्या हो जाएगा इसका नाम,
क्या लिखा, एथेनोइक एसिड है। आपकी मर्जी, एक नंबर लिखना चाहते हो तो लिख दो। अगर एक नंबर लिखोगे तो आपको 2 नंबर का भी ध्यान रहेगा। अभी आपने एक नंबर नहीं लिखा तो दो आप कहोगे एक नंबर लिखा नहीं है, 2 नंबर भी क्यों लिखा, 2 नंबर भी नहीं आप लिखोगे, इसलिए तो आपकी मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कैसे बोलेंगे, हिंदी में एथेनोइक एसिड हो गया, हिंदी में बोलेंगे इसको एथ लिख गया, एथ। अब लिखा एन मतलब ये वाली एन, एथेन हो गया कि नहीं हो गया, एथेन हो गया। लेकिन ओइक एसिड यानी जो मात्रा चढ़ा दो, एसिड यानी अम्ल। ठीक है, तो क्या नाम हो गया इसके हिंदी में, एथेनोइक अम्ल। इंग्लिश में हिंदी में सेम होता है, बस एसिड को अम्ल बोल दिया। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम एक और एग्जांपल देंगे आपको। तो प्रिय विद्यार्थी, आपके लिए यहाँ पर 2 दिए गए हैं, तो आपको ये आईपीएस इनाम दिया गया। अब आपके लिए यह दुविधा होगी कि हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करें, मूलक को पहले लें कि क्रियात्मक समूह को पहले लें। तो आपको क्या करना है, क्रियात्मक समूह को पहले लेना है, गिनती वहीं से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं से गिनती स्टार्ट करें, 1 2 3। ठीक है, तो आपको आईपीएस इनाम लिखने का दोस्तों क्रम तो पता ही है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मूलक की स्थिति। तो ये आपका ये वाला क्या हो गया, मूलक हो गया। मूलक स्थिति कितने, 2 नंबर पर है, तो 2। इसका नाम क्या है, CH3 का मिथाइल, तो 2 मिथाइल। इतना हो गया आपको। अब आप देखें मेन चेन में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है मेन चेन, 3 कार्बन है। 3 को हम क्या बोलेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, ANE। आओ, 1 नंबर पे क्या है आपका, CWS। इसको क्या लिखते हैं हम, ओइक एसिड, एक ओइक एसिड। 1 मिनट, यहाँ पर आपका ई, यहाँ पर आपका ओ, वॉवेल मिल रहा है इसलिए इसका ई कट गया। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोप एन ओइक अम्ल। ठीक है, अब इस वाले में और देखें आप। अब आप कहोगे गिनती कहाँ से स्टार्ट करें, डबल बॉन्ड को पास लेकर आए कि क्रियात्मक समूह को पास लेकर आए। तो आपको पास क्या लेकर आना है, आपको क्रियात्मक समूह को पास लेकर आना है, वहीं से गिनती स्टार्ट करनी है। तो गिनती आप यहीं से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 4 कर दी। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले मूलक की स्थिति, कितने नंबर पे मूलक है, 2 नंबर पे 2। इसका नाम क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। 4 को क्या बोला हमने, ब्यूट। अब देखो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। कितने पर है डबल बॉन्ड आपका, 2 नंबर पे। तो आप क्या लिखो, ब्यूट 2 ENE। ठीक है, अब एक पर क्या है आपका, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो आप देखोगे इसके ओ से ई चला गया। ठीक है, हटा देंगे, समझ में आया। तो आपका बना 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, नोट करेंगे। तो आप देखेंगे कैसे देखेंगे, गिनती कहाँ से करते हैं हम, प्रिय विद्यार्थियों हम गिनती करते हैं, इस वाले को देख रहे हैं, क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। ठीक है, तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से हमने गिनती की। ठीक है, ठीक है, लंबी चैन चुनी, यही 4 नंबर की लंबी चैन बन रही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मूलक का नाम। 2 आपके मूलक है, समान मूलक है आपके, कितने, 2। 3 नंबर पे, एक ऊपर एक नीचे, दोनों समान मूलक के लिए क्या लगाएंगे, आप डाई लगाएंगे। तो एक 3 लिया मैंने ऊपर वाले के, एक और 3 लिया नीचे वाले के। ठीक है, मैंने लिखा 3,3, दोनों एक जैसे हैं तो क्या लगाओगे आप, डाई। डाई क्या नाम होगा, मिथाइल। 2,2 नहीं 3,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट एंड ओइक एसिड, ई काटते हैं आप। ठीक है, क्यों, हाँ। तो 3,3 डाई मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन, 4। 4 को हमने क्या बोला, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो AN, ई हट गया, क्यों कि ओइक एसिड हम लिखने वाले हैं। ठीक है, 1 ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड। आशा है आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका दूसरा क्रियात्मक समूह है जिसका नाम है एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। हाँ, एल्डिहाइड। कैसे पहचानोगे कि एल्डिहाइड हमको दिया गया है। ठीक है, तो इसका प्रतीक होता है CHO। CHO इसका प्रतीक होगा, या इस प्रकार नहीं होगा तो इस प्रकार होगा इसका।
ठीक है, ये नहीं होगा तो ये प्रतीक मिलेगा। ठीक है, 99% ये आपको ये वाला प्रतीक मिलेगा। ठीक है, ये वाला CHO। ठीक है, ये भी मिल सकता है लेकिन अधिकतर आपको ये वाला मिलेगा। ठीक है, अब आपको ये वाला प्रतीक मिलेगा तो सबसे पहले आप इसको देखकर क्या लगाओगे नाम के अंत में, यानी पूर्व लगन क्या लगाओगे, तो आप पूर्व लगन लगाओगे AL। क्या लगाओगे AL। क्यों, देखो AL क्यों लगा रहे हैं, एल्डिहाइड को इंग्लिश में लिखो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इस प्रकार लिखी जाती है, तो इसका आगे वाला अक्षर उठा लिया AL। ठीक है, इसलिए नाम के अंत में क्या लगाएंगे हम, AL लगाएंगे। उदाहरण के लिए CH3 CHO। गिनती कहाँ से करनी है, क्रियात्मक समूह के पास से ही करनी है। ठीक है, इसकी नाम लिख के देखें। एक और मान लीजिए आपके लिए CH3 CH2 CHO। एक और ले लिया, मान लीजिए CH3 CH3 CHO। ये 3 उदाहरण लिए हैं आपके लिए, करने की कोशिश करेंगे आप, तो आप इसको देखेंगे। गिनती कहाँ से करते हैं हम, क्रियात्मक समूह के पास से करते हैं। तो 1 2। ठीक है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, एथ। सिंगल बॉन्ड तो AN। ई इसका कट गया, क्यों, क्योंकि इसको देखकर हम क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे, यानी AL लिखेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर पे क्या है आपका, एल्डिहाइड है, यानी 1AL। ठीक है, तो ये नाम होगा आपका एथेनॉल। एथेनॉल हिंदी में एथेनॉल। इस वाले को देखें। ठीक है, इस वाले की गिनती भी यहीं से करेंगे, 1 2 3। 3 को क्या बोला हमने, प्रोपो बोला। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो AN, ई कट गया, क्यों, इसकी वजह से प्रोपेनॉल। एक आप लगाए या ना लगाएं, लेकिन 2 है, 2 को तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो इसका नीचे वाले क्या होगा, प्रोपेनॉल हो गया। इसी प्रकार इसमें देखेंगे आप, गिनती यहीं से करेंगे, 1 2 3। इसको करने की कोशिश करें आप। तो आप देखेंगे कैसे करेंगे हम। गिनती हमने की क्रियात्मक समूह के पास से 1 2 3। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मूलक की स्थिति और मूलक का नाम। तो मूलक तो यही है ना, मेन चेन चुन ली हमने 3 की। तो 2 पे हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल लिख लिया। मेन चेन में कितने कार्बन है, 3। 3 को क्या बोलते हैं हम, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो AN ई लिख लेते, क्यों, ई नहीं लिखा, क्यों, इसका भी तो नाम लिखेंगे। हाँ, 1 नंबर पे क्या होगा आपका, 1 AL। तो 2 मिथाइल प्रोप एन 1L। ठीक है, या आप 1 लिखें या ना लिखें। ठीक है, आशा है आपको एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट अगले वाले की ओर चलेंगे। तो प्रिय ध्यान दियो, आपका तीसरा क्रियात्मक समूह जिसका नाम है कीटोन। कीटोन, ठीक है, नहीं, इसमें आएगा आपको पीछे वाला ONE, 1 लगाना है आपको। कीटोन, तो आप कैसे पहचानोगे, कीटोन दिया गया है हमें चेन में। ठीक है, पहचानने का सिंबल यानी प्रतीक, कैसे पहचानोगे आप, तो कीटोन का प्रतीक होता है क्या, CO। अगर आपको CO दिखाई दे जाए तो समझ जाना आपको कीटोन दिया है। ठीक है, ये नहीं दिया हो तो आपको ये दिया गया होगा इस प्रकार। ठीक है, ये नहीं तो ये होगा, इसे देखकर आप पहचान लोगे हाँ हमको कीटोन दिया गया है। ठीक है, तो कीटोन दिया हो तो आप नाम कैसे लिखोगे, पूर्व लगन क्या लगाओगे, पीछे क्या लगाओगे, तो इसका आप पूर्व लगन लगाओगे। पूर्व लगन सफिक्स, सफिक्स। ठीक है, क्या लगाओगे आप, ONE। क्या लगाओगे, ONE लगाओगे, 1। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने लिया CH3 C। ठीक है, ये लिया मैंने एक, या दूसरा पहले मैंने ले लिया CH3 COCH3। ठीक है, इस प्रकार दे दे आपको, या एक और ले ले हम तीसरा CH3 C ONE CO CH3 C
ये सी ही है, ठीक है। ठीक है, तो आपके लिए 3 उदाहरण दिए गए हैं, प्रिय विद्यार्थियों आप इन्हें करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे इसका आईपीएस इनाम गिनती कहाँ से करेंगे, जहाँ से आपको 5 मिले, कहीं से भी कर दें, यहाँ से या यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, या आपको ये वाला बॉन्ड नहीं देखना है, ये वाला देखना है, ठीक है। ये तो इसका पूरा सिंबल ही है, ठीक है। तो एन, ठीक है। 2 नंबर पे आपका क्या, सीओ, सीओ यानी कीटोन, ONE, ठीक है। अब इस वाले देखें हम, अब आप कहोगे इसमें तो बॉन्ड ही नहीं दिया है, बॉन्ड नहीं दिया तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड मानेंगे आप। 3 कार्बन क्या बोलोगे आप, प्रोप, और 3 कार्बन प्रोप बोला, 1 2 3, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो AN, और 2 पे आपका 2ONE, ठीक है। इसमें फिर देखेंगे आप गिनती कहाँ से करें, यहाँ से 1 2 3, मूलक आपका 2 नंबर पे क्या लगेगा, 2 मिथाइल, 2 नंबर पे लटकाए, ओ सॉरी 1 2 3 4, 3 पे आपका मूलक लटका है, सही है। 3 मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन, 4, 4 को क्या बोला, ब्यूट, ब्यूट, और फिर क्या लगा, सिंगल बॉन्ड है तो AN, 2 नंबर पे आपका ये 2ONE, ठीक है। नोट करेंगे आप। तो फिर जादू हम चौथा क्रियात्मक समूह देखेंगे। तो आपका चौथा क्रियात्मक समूह है एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल, तो कैसे पहचानोगे आपको एल्कोहल दिया गया है, तो इसका प्रतीक होता है ये OH, हाँ एल्कोहल, ठीक है। फिर कैसे पहचानोगे एल्कोहल दिया, OH दिया हो तो आप पहचान लेना एल्कोहल दिया गया है। तो पीछे नाम के पीछे क्या लगाओगे आप, ये लगाओगे ये OL, क्या लगाओगे OL, ऑल, ऑल, ऑल लगाओगे, ऑल। उदाहरण के लिए क्या प्रार्थना कर रहा था, वो ये प्रार्थना कर रहा था, भगवान पानी बदल जाए, याद हमें और उसकी फसल कैसे बर्बाद हुई बताओ, पानी सिक्का कर रहे हैं चांदी की, उसको कितने पैसों की जरूरत थी, 100 पैसों। तो प्रिय विद्यार्थियों आप इसको करने की कोशिश करें, इसको करने की। देखें तो प्रिय विद्यार्थियों आप क्या करोगे, इसको भी करोगे। सबसे पहले आप लंबी से लंबी चेन चुनोगे, ये रही आपकी चेन, गिनती करोगे 1 2 3, ठीक है। इसमें कोई भी मूलक नहीं है आपका, तो 3 कार्बन क्या बोलोगे आप, प्रोप, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो AN, ठीक है। अब आपका ये लिखेंगे एल्कोहल के बारे में, क्या नंबर पे, 2 नंबर पे, ठीक है, 2OL, तो प्रोप एंड 2 ऑल, ठीक है। इस वाले में देखेंगे गिनती हम इस, देखो इसमें कार्बन नहीं है, कुछ विद्यार्थी यहीं से गिनती कर देते, लेकिन वो मान्य नहीं होगी, गिनती यहाँ से होगी 1 2, कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड है तो AN, E कट गया, क्यों, एल्कोहल की वजह से, ठीक है। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1OL, ठीक है। नोट करेंगे आप, हाँ 1 लगाएं या ना लगाएं आपकी चॉइस है। तो फिर जाते आप इसको करेंगे 1 2 3, 3 को क्या बोला, प्रोप, सिंगल बॉन्ड AN, कितने नंबर पे लेटर, 1 नंबर पे, ठीक है। या आप इस प्रकार लिखते हैं प्रोपेन अल, कोई दिक्कत की बात, एक लिखें या ना लिखें, ठीक। तो प्रिय ज्यादा लास्ट है आपके हेलोजन। कौन है, हेलोजन। तो आपके 4 हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। 4 होते हैं आपको। अगर ये F दिखाई दे जाए तो आप क्या लगाओगे, फ्लोरो, Cl दिखाई दे जाए तो क्या लगाओगे, क्लोरो, Br दिखाई दे जाए तो ब्रोमो,
और आई दिखाई जाए तो आइडो, ठीक है। और आपको एस दिखाई जाए तो फ्लोरो लिखोगे, Cl दिखाई दे जाए तो क्लोरो लिखोगे, Br दिखाई दे जाए तो ब्रोमो, आई दिखाई दे जाए तो आइडो, ठीक है। उदाहरण के लिए CH3 CH, ठीक है। जो आपके मूलक की तरह काम करेंगे, किसकी तरह? मूलक की तरह। जैसे मूलक का नाम पहले लिखते थे तो इसका भी नाम आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्या? यही प्रतीक है तो डायरेक्ट, ठीक है, मूलक की तरह लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे हम मूलक की तरह। कैसे लिखेंगे? ध्यान पूर्वक देखें, गिनती करें आप, 1 2 3, गिनती करें। 2 नंबर पे ये देखो, इसका आईपीसी नाम किसके लिखना है? मूलक की तरह। जैसे मूलक का नाम नंबर पहले लिखते थे, मूलक का नाम पहले लिखते थे, उसी प्रकार कितने नंबर पे लटका है? 2 नंबर पे, ठीक है। तो 2, इसका नाम क्या है? क्लोरो, 2 क्लोरो। मेन चेन में कितने कार्बन? 3 को क्या बोलेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, सही में आया? 2 क्लोरो प्रोपेन। नहीं हटे, क्यों? आगे लिख गया, मूलक है। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 1 2 3, तो 2 पे आपका ये लटका है 2 फ्लोरो, 3 को क्या बोलेंगे? प्रोप, ANE, ठीक है, 2 फ्लोरो प्रोपेन। नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।